नहीं लग रहा, नहीं लग रहा कि आप एक्साइटेड है। आर यू एक्साइटेड? मोटिवेटेड? क्या बात है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हमारा जो कल का दिन रहा वो आपके लिए कैसा रहा? दिन और रात कैसी रही? रंगीन रही रात। तो ये एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सबके लिए। मतलब कितनी ईमानदारी से जो उस रात का सच था वो बता दिया है ना। और जो थोड़े बहुत लोग आपस में खुल नहीं पाए थे या जिसके बारे में कुछ चीजें थी पता नहीं था कि ये काम करते हैं या नहीं करते, कौन सा काम वो आपको पता होगा, ठीक है ना। तो सारे काम कल सभी के खुल गए है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके, हम सारे लोग जितने भी यहाँ पर हैं ये कीवा परिवार का हिस्सा है, कीवा फैमिली है, सबको सभी की चीजें पता लग गई हैं। यस और नो? साथ में कल रात को रहे, आज भी हमें मौका मिलेगा, सेलिब्रेशन होगा, हमारे जितने भी यहाँ पे चेयरमैन आए हैं और बहुत कुछ नया होने वाला और बहुत सारी जानकारी हमारे ट्रेनर्स के थ्रू। मेरे से पहले भी प्रधान जी आसिफ जी आए, उन्होंने आपको प्रोडक्ट के बारे में और बेहतर तरीके की ट्रेनिंग प्रधान जी ने दी, इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अब मुझे मौका मिला आप सब लोगों के बीच। देखिए तालियां क्या होती है ना, जब मैंने एक बात कर दी आपने कि हम सभी कीवा फैमिली हैं, कीवा फैमिली है, तो तालियों में भी ना एक रिदम दिखना चाहिए। हर चीज का एक तरीका होता है, एक सुर ताल जिसको बोलते हैं ना, सुर ताल होनी चाहिए। तालियां कैसे बजाई जाती है? एक तो होती है जबरदस्त वाली ताली, एक होती है जबरदस्ती वाली ताली। और ये कौन सी बज रही है? जबरदस्त वाली ताली। ओके, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हैं। कल बहुत सारी चीजें हम लोगों ने जानी, कंपनी क्या कुछ बेहतर करने वाली है, ये सारी चीजें भी हमें पता चली। क्या क्या कुछ नया परिवर्तन होने वाला है, चाहे वो वेलनेस इंट्रो किट को लेकर के हो, चाहे वो ऑफर्स को लेकर के हो, और कंपनी की जो नेक्स्ट चेयरमैन मीट है वो कहां पर होने वाली है उसके बारे में भी आप लोगों से कंपनी ने बात करी, सर ने बात करी और ये बताया आपको। बेसिकली हमारा जो पर्पस है इस मीटिंग को रखने का, इसका पर्पस सिर्फ एंजॉय करना, यहाँ पे आना, एक दूसरे से मिलना, ये सारा इसका पर्पस नहीं था। ट्रेनिंग इसका एक पार्ट है। हमारा जो इसका मिशन है, हमारा जो इस ट्रेनिंग को रखने का मकसद है या यहाँ पे आपको बुलाने का मकसद है, इतने सालों बाद चेयरमैन तो ऐसा नहीं कि हमने पहली बार किया है, कोई पहली बार किया है क्या? यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, आगे हमारे सारे सीनियर लीडर्स और पीछे भी बैठे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जो 4-4, 5-5 सालों से, 6-6 सालों से, 10-10 सालों से चेयरमैन करते आ रहे हैं, सुनो। लेकिन एक लंबे अंतर के बाद आप सब लोगों को अगर एक जगह बुलाया गया तो कंपनी अब कुछ बड़ा करना चाहती है, या सुनो। कंपनी चाहती है कि सभी लोग यूनाइट रहे, और सर ने भी कहा है कि हम जो पावर ऑफ यूनिटी है इसके बैनर तले सारे आगे प्रोग्राम, सक्सेस सेमिनार्स हम लोग करने वाले हैं। एक मीटिंग अभी थोड़े दिन पहले कलकत्ता में हुआ सर। अब एक हमारा 12 जून का प्रोग्राम रखा गया है बिहार के अंदर, या सुनो। पता है सभी को? अब 12 जून के प्रोग्राम का एक सूचना मैं आपको देना चाहूंगा। उसकी जो टिकट है वो आप अगर चाहें तो यहाँ पे ऑफिस में पैसा पे करके आप उसकी टिकट यहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज आप घर जाओगे, पैसा दोगे तो टिकट आपको कोरियर करना पड़ेगा। तो आप अगर चाहो तो जितने भी लोग अपने साथ अपने लोगों को लाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि आप सच में कीवा से प्यार करते हो, क्योंकि देखो आज तक कीवा इंडस्ट्रीज ने हम लोगों को, आप लोगों को बहुत कुछ दिया है, सुनो। लेकिन अब टाइम आया है हम सबको यूनाइट होके कीवा के बैनर तले इस कीवा की ताकत को पूरे इंडिया में दिखाने का, या सुनो। तो हमें सारी चीजों को भूलकर और हमें क्या करना है, सिर्फ कीवा के किसी भी बड़े सेमिनार को, बड़े प्रोग्राम को किस तरीके से सक्सेस बनाया जाए, हम सभी को दिल में सिर्फ ये सोच लेकर के आगे काम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुनो। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा बेसिकली मिशन क्या होना चाहिए। ट्रेनिंग तो हम अटेंड कर ही रहे हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट को लेकर के हो, चाहे वो स्किल को लेकर के हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, हम सभी लोगों का मिशन अगले फाइनेंशियल ईयर, ये जो फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है 2022 और 23, इसकी तरफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो लोग सिल्वर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं जो लोग डिप्टी चेयरमैन कर रहे हैं वो कैसे ब्रॉन्ज कर रहे हैं, कैसे ब्रॉन्ज वाले नेक्स्ट लेवल पे कैसे पहुंचे, हमारा फोकस उस पे होना चाहिए और हमें उसकी तैयारी के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए, या सुनो, या सुनो। तो
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब मैं जो भी मुझे समय मिला है, आधा घंटे 45 मिनट में आप लोगों से बात करूंगा कि हमारा 2022-23 का जो मिशन है, हमें कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाना है, कैसे इवन बिजनेस क्या, क्योंकि चेयरमैन आता है बीपी पे, है ना, तो कैसे अपने बीपी को बढ़ाना है, तो कैसे हम अपने बीपी को बढ़ाएं और कैसे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कल सर ने एक नंबर दिया, कितने चेयरमैन होने चाहिए? 200। कितने होने चाहिए? 300। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शायद धीरेन्द्र जी ने आपको बताया कि नेक्स्ट चेयरमैन मीटिंग हम कितने महीने के बाद करने वाले हैं? 3 महीने बाद। और 3 महीने बाद जो हमारी मीटिंग होगी उसके लिए टारगेट क्या दिया गया है? 3 लाख बीपी, यानी कि टोपाज क्लब को हमें क्या करना है? मेंटेन करना है। कितने महीने? 3 महीने। ये सुनो, 3-3 लाख की मैचिंग हमें करनी है अगर 3 महीने, तो उनको क्वालिफाई समझा जाएगा, वही लोग क्वालिफाई कर पाएंगे इस चेयरमैन मीटिंग के लिए। ऐसा मत सोचिएगा कि जो नहीं कर पा रहा है या जो नहीं कर पाएगा किसी का, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी, बुरा मानने की बात नहीं है, कई बार हमारी सबसे बड़ी कमी है, सर 2.5 लाख तो किया ना, ये सुनो सर 30 लाख चेयरमैन क्लब, सर 27 लाख तो किया ना हमने, 25 लाख तो किया ना। वो ठीक है, आपने किया, बहुत अच्छी बात है, बिजनेस आपने किया, लेकिन एक परिणाम के लिए एक मापदंड तय किया गया है, तो उसको छूना, उसको टच करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम लोगों को इस 2022-23 में अपने अगर बिजनेस को बढ़ाना है, तो कुछ चीजों को लेके बार बार सर भी कह रहे हैं और अलग अलग ट्रेनिंग के माध्यम से ट्रेनिंग टीम भी आप लोगों को बताती रहती है। लेकिन आज अच्छी बात है कि वैसे अलग अलग ग्रुप की ट्रेनिंग होती है, आज अच्छी बात है कि सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा है, तो ये चीजें आप लोगों को अगर मिल जाएगी तो हो सकता है ये चीज आपको दोबारा आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगी कि हमें किस तरीके से आगे काम करना है। अब सवाल ये उठता है कि जितने भी लोग हम यहाँ पर हैं, अगर 2022-23 में या हम अगले 3 महीने जो लोग 3 लाख बीपी को अभी मेंटेन, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल क्या चल रहा होगा, अरे मेरा तो 2 लाख ही होता है, मेरा तो 2.5 लाख होता है, या मेरा तो 1.5 लाख होता है, मुझे कितना करना है? 3 लाख करना है। अब 3 लाख करना है, क्योंकि ऐसा नहीं, यहाँ पे जितने लोग आए सबके चेहरे सबने देख लिए हैं, अगली मीटिंग में अगर नहीं मिलेंगे तो क्या समझा जाएगा? नहीं हुआ होगा, ये सुनो, अगली मीटिंग में अगर नहीं मिलेंगे तो क्या समझा जाएगा? नहीं हुआ होगा, इसलिए नहीं आए। या सुनो, उसमें तो बड़ा डांस कर रहे थे रात को, जैसे अकेली चेयरमैन को इस बार कहीं नजर नहीं आ रहा है। सुनो, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें अपने बिजनेस को भी ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो सभी लोग रख रहे हैं, लेकिन उसको ध्यान में रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा मिशन होना चाहिए, सिंपल सा रूल है, अगर हमें, और मैं तो कहता हूं जितनी भी इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज काम करें, जिसको भी हम, बहुत कई लोग होते हैं जिसको मानते हैं वो कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, जिसका नेटवर्क हम लोग कीवा का बड़ा मानते हैं, या किसी और कंपनी का भी बहुत सारे लोग मानते होंगे बड़ा नेटवर्क, या बड़ा नेटवर्क बनाया XYZ जिसने भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए या किसी बड़े लीडर ने बड़ा बिजनेस किया या किसी बड़े लीडर ने बड़ा पे आउट लिया, उसके पीछे सबसे जो बेसिक सी चीज है, लगता तो बहुत है कि एक बड़ा पे आउट लेना बहुत मेहनत का काम है, बहुत साधारण इतना नहीं है, लेकिन एक सिंपल सी चीज है, अगर उस चीज को हम लगातार प्रैक्टिस करके उस चीज पे हम अगर काम करते रहें, तो एक बड़ा पे आउट लेना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और वो एक सिंपल सा रूल है, अगर हम, क्योंकि सारे के सारे लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड है मोर इनकम लेने के लिए। सुनो, किसी का 1 लाख का अगर चेक है तो वो चाहता है कब मेरा 1.5 लाख का हो, कब मेरा 2 लाख का हो। ये सुनो, जिसका 2 लाख का है वो चाहता है कब मेरा 3 लाख का हो, कब मेरा 4 लाख का हो। सारे लोग चाहते हैं कि मेरा क्या बढ़े, इनकम बढ़े। और आप जितने भी लोग यहाँ पर आए हो, ये सारे के सारे इनकम बढ़ाने के लिए ही आए हो। ये सुनो, अब इनकम लेने के लिए, अगर हम इनकम बढ़ाने के लिए अगर हम इंटरेस्टेड हैं, तो उसका एक सिंपल सा टास्क है, हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा? अपना हेलो, क्या बढ़ाना पड़ेगा? टीम साइज बढ़ाना पड़ेगा, जो बहुत साधारण सी चीज है लेकिन बहुत जरूरी है। अगर हमारा टीम साइज नहीं बढ़ेगा, कंपनी के प्लान में कितनी भी इनकम डाल दो, कंपनी के प्रोडक्ट कितने भी अच्छे कर दो, टीम में अगर लोग ही नहीं होंगे तो क्या होगा? कपिल शर्मा का एक आता ना सुबह, बाबा जी का क्या होगा? ये सुनो, यानी कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट कितने भी अच्छे कर दिया जाए, कितनी भी अच्छी रेंज बना दी जाए, कितने भी ज्यादा बीपी डाल दिए जाए, लेकिन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले, उसके ऊपर बात करने वाले, बिजनेस को प्रमोट करने वाले अगर ज्यादा लोग हमारे पास नहीं होंगे, तो बिजनेस बढ़ेगा कैसे? सारे लोग ये तो चाहते हैं,
और होना भी चाहिए कि कंपनी को ये बेटर कर देना चाहिए, कंपनी को ये बेहतर कर देना चाहिए, ये अच्छा कर देना चाहिए कंपनी को, और होना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि कंपनी तो सब कुछ बेहतर कर देगी, लेकिन हम जब तक अपनी टीम नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम टीम बड़ी नहीं करेंगे, जब तक हमारे पास सिस्टम में लोग ज्यादा नए नहीं आएंगे, तब तक हम कैसे ग्रो करेंगे, कैसे ज्यादा बड़ा पे आउट लेंगे, कैसे ज्यादा बड़ा बिजनेस लेंगे। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सहमत है आप लोग मेरी बात से? अब उसके लिए किस चीज पे हमें फोकस करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा जितने भी चेयरमैन की शायद सर से बात होती होगी, वो सारे लोग जानते होंगे कि सर बार बार इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं, जिनकी भी बात होती होगी। यानी कि सिंपल सी चीज है, सर ज्यादा से ज्यादा किस पे फोकस करवा रहे हैं? मोर ज्वाइनिंग। ये सुनो, किसके ऊपर फोकस करवा रहे हैं? मोर ज्वाइनिंग। ज्यादा से ज्यादा क्या होनी चाहिए? ज्वाइनिंग होनी चाहिए। जितनी ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग होगी, उतना बड़ा धंधा या उतना बड़ा बिजनेस बढ़ेगा। यस और नो? कोई 400 बीपी का खरीदेगा, कोई 1000 बीपी का खरीदेगा, कोई 5000 का लेगा, कोई 10,000 का लेगा, फिर उसी में से हमें लीडर भी मिलेंगे, कंज्यूमर भी उसी में से मिल रहे हैं। यानी कि जितना ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग होगी, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग सिस्टम में नए आएंगे, उतना ज्यादा हमारा बिजनेस बढ़ेगा। और जब बिजनेस बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, तो सेल के ऊपर हमें क्या मिलेगा? बीपी मिलेगा। और बीपी जब बढ़ेगा तो सिंपल सी चीज है, हमारा क्या बढ़ने वाला है? इनकम बढ़ने वाला है। यानी कि अगर पैसा हमें ज्यादा कमाना है, तो सिर्फ कंपनी बेहतर करे, कंपनी बेहतर करे, कंपनी बेहतर करे, उससे काम चलने वाला नहीं है। बेहतर किसको करना पड़ेगा? हमको करना पड़ेगा। क्योंकि इसी सिस्टम में रह के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10,000 रुपए भी पे आउट ले रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो लाखों का पे आउट भी ले रहे हैं। ये सुनो, सिस्टम सबके लिए बराबर है, प्रॉब्लम सबके लिए एक जैसी है। अगर एग्जांपल के लिए कोई प्रोडक्ट अगर आउट ऑफ स्टॉक था, तो वो सिर्फ अर्जुन जी के लिए नहीं था, अर्जुन जी आपके लिए नहीं था ना, वो यहाँ वाले भी, इधर वाले भी, जितने लोग यहाँ बैठे सभी के लिए था। ये सुनो, लेकिन बहुत सारे लोगों का हमारा माइंडसेट होता है, कई बार ये माइंडसेट बन जाता है, ये समस्या अगर सॉल्व हो जाएगी ना, तो मैं बड़ा बिजनेस कर दूंगा। अगर ये चीज है ना, ये कंपनी बदल देना, तो बड़ा बिजनेस हो जाएगा, बड़ा धमाका हो जाएगा। इस टारगेट को अगर कंपनी इतना इजी बना देना, तो ये इधर का उधर कर दूंगा मैं, और 100 करोड़ का बिजनेस तो मैं अकेला ही दे दूंगा। बहुत सारे लोग 100 करोड़ वाले भी हैं। ये सुनो, जो 1, 2, 5 करोड़ की बात नहीं, कितने करोड़ की बात कर रहे हैं? सीधे 100 करोड़ की, 500 करोड़ की। जो करण गोयल सर जिस टर्नओवर की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लीडर उतने टर्नओवर की बात करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो होगा कैसे? लोगों के ऊपर तो हम काम ही नहीं कर रहे हैं, हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं कैसे सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा लोग आने चाहिए। बहुत सारे लोगों के ग्रुप की, वैसे तो इधर की टीम का तो मुझे पता है, वैसे तो सबके पास भी जाता होगा डेटा, कितने लोग नए आ रहे हैं। राकेश जी सही कह रहा हूं नहीं आ रहा हूं? एक रिपोर्ट आती है, प्रधान जी, कितने लोग सिस्टम में नए आ रहे हैं, उसमें हमारा सारा काला चिट्ठा खुल जाता है। ये सुनो, वो नंबर मैं किसी के बोलना नहीं चाहूंगा, सबको सबके पता है, क्योंकि लीडर के पास भी जाती है, लीडर के पास भी कॉल जाता है कि सर 1 महीने ये क्या दिख रहा है सर, कितनी ज्वाइनिंग है, ये पे आउट तो बड़ा चाहिए, पैसा तो ज्यादा आ जाए, लेकिन पैसा आएगा तो लोगों से। 400 बीपी करने वाले, आईडी लगाने वाले, आईडी ग्रीन करने वाले, ये सारे नंबर को मिला लेते तो किसी का कोई नंबर निकलता है, किसी का कोई बेचारे तो 3 अक्षर वाले नंबर को भी क्रॉस नहीं कर पाते, उसको भी टच नहीं कर पाते, 2 तक ही रह जाते हैं, यानी कि 100 से नीचे रह जाते हैं। अब अगर ये स्थिति है हमारी कि हम अपनी टीम में ज्वाइनिंग नहीं बढ़ाएंगे, अपनी टीम में नए लोगों को नहीं लाएंगे, तो मैं तो कहता हूं कंपनी तो 90% बीपी का भी अगर प्रोडक्ट देगी, तो भी हम कोई झंडा नहीं गाड़ सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट देती है ना। पिछली बार पहले आपको याद होगा, एक 80% बीपी का कंपनी देती थी ट्रिपल स्टेम सर, जो उसको समझते थे उन्होंने किया, जो उसको जानते थे, जो उसका फायदा उठाना जानते थे, जिनकी टीम में नंबर ऑफ न्यू पर्सन ज्यादा आ रहे हैं, वो तो उसका फायदा उठाते हैं। 95% भी बीपी तो लोग ही नहीं होंगे, लोगों पे काम ही नहीं करेंगे, तो बिजनेस कैसे आएगा, धंधा कैसे आएगा, कैसे बीपी बढ़ेगा? तो सवाल ये उठता है कि हमें किसके ऊपर ज्यादा काम करवाने की जरूरत है? ज्वाइनिंग के ऊपर। सर ने अनाउंस किया है कि ज्यादा से ज्यादा बड़े सेमिनार करो, या सुनो, इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि
ज्यादा से ज्यादा लोग कहां से आएंगे? एक माहौल दिखेगा, एक कल्चर दिखेगा, पावर ऑफ यूनिटी के बैनर तले कल्चर दिखेगा, लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे। उसी में से फिर क्या निकलेंगे? कुछ लोग ज्वाइन करने वाले होंगे, कुछ कीवा का बिजनेस देख के, माहौल देख के कोई स्टॉक पॉइंट लेगा, कोई सुपर स्टॉक पॉइंट लेगा। सारी चीजें किस में से निकलने वाली है? कहते हैं ना तिल्ली में से ही क्या निकलेगा? तेल निकलेगा। अरे तिल्ली की व्यवस्था तो करो पहले, लोग तो होने चाहिए। तेल तो सबको चाहिए, लेकिन लोग नहीं है। निकाला किस में से जाए? ज्वाइनिंग, बड़ी मीटिंग, प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और हर लीडर इस बात का गवाह भी होगा। अगर बीते 3 सालों में अगर हम बात करें, आप मुझे ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, जब कंपनी ने प्लान को अपडेट किया, क्या लीडर का इनकम बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? सो नो, बढ़ा है। सारे लोग यहां पे बैठे हैं, बढ़ा है नहीं बढ़ा है? लेकिन उसका हमें सही इस्तेमाल करना है। इनकम बढ़ा है, इसमें दैट मींस ये नहीं कि बड़े सेमिनार, बड़ी मीटिंग करना, अब ज्वाइनिंग पे काम करने की हमें जरूरत नहीं है। अब हमें बड़े सेमिनार करके लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। अब पे आउट बढ़ा है, कैसे उसको और बढ़ा के ले जाना, हमें उसके ऊपर काम करने की ज्यादा जरूरत है। या सुनो, अगर पहले उतने ही बिजनेस में हमारा पे आउट 1 लाख आता था, आज अगर 1,15,000 आ रहा है, तो अब हमें उसका फायदा उठा के कैसे उसको 1.5 लाख 2 लाख पे पहुंचाना है, हमारी जिम्मेदारी ये है। ये सुनो, ना कि ये मान लेना अच्छा उतनी सेल पहले थी, पहले 1 लाख आता था, अब उतनी सेल में 1,15,000 है, चलो ठीक है, बढ़िया है। ये सुनो, अब सवाल ये उठता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा किसके ऊपर काम करना है? ज्वाइनिंग के ऊपर। पोटेंशियल बहुत है हमारे पास, इंडिया में लोगों की कमी नहीं है। यहां से एक पत्थर अगर मैं बाहर फेंक दूं ना, तो किसी के सर पे ही जाके लगेगा, नीचे नहीं गिरेगा डायरेक्ट। कितने लोग हैं, खाली जमीन पे नहीं गिरेगा, किसी के सर पे ही जाके लगेगा। लोगों की कमी हमारे पास नहीं है, बस हमारे पास कमी है प्लानिंग की, और एक काम करने का हमारा जो जज्बा है, वो मुझे ऐसा लगता है, और सर को भी बहुत लग रहा है कि हम बहुत एक कहते हैं ना, कंफर्ट जोन में बहुत सारे लोग जाते हैं। सभी की नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो बहुत बिजनेस ऑटो मोड पे आ गया। अरे बिजनेस को ऑटो मोड पे रखना चाहिए, लेकिन हमेशा ऑटो मोड पे बना रहे, इसकी भी हमें तैयारी करते रहनी चाहिए। इस पे भी काम करने की जरूरत है ना। अभी आपने छोड़ दिया, 4 महीने ऑटो मोड पे रहेगा, फिर धड़ाम से नीचे गिरेगा, आपकी सेल 20 लाख थी, 20 लाख से 10 लाख पे आ जाएगी, 5 लाख पे आ जाएगी, 7 लाख पे आ जाएगी। उसको ऑटो मोड पे बने रहने के लिए भी काम करने की जरूरत होती है। लगातार प्लानिंग, लगातार हमें नए लोगों पे फोकस करने की जरूरत है। और कितना भी बड़ा लीडर कोई बना हो, आज तक नेटवर्किंग में जिसने जितना ज्यादा पैसा कमाया, अगर किसी से जाके पूछ लोगे ना, हर चीज जरूरी है, प्रोडक्ट जरूरी है, प्लान सबको जरूरी है, लेकिन अगर उसके गहराई में जाके बेस को तलाशने की कोशिश करोगे, तो निकल के आएंगे नए लोग। लोग नहीं तो कुछ नहीं। लोग नहीं तो कितना भी अच्छा प्लान हो, कितना भी अच्छा कंपनी बेहतर करते, कितना भी टारगेट्स को यूजी कर दे, लेकिन अगर लोग नहीं होंगे तो अचीवर्स ना स्टॉक पॉइंट आएंगे, ना अचीवर्स आएंगे, ना नए लोग आएंगे, ना कुछ भी निकलने वाला नहीं है। अब इसीलिए हमें क्या करना है, किसके ऊपर काम करना है? टीम बिल्डिंग के ऊपर काम करने की हमारे लिए बहुत ज्यादा हमें जरूरत है। यानी कि क्या बनानी है? टीम बनानी है, लोग लाना है, नए लोग तैयार करने। अब ये आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हो, एक ना एक दिन आप भी नए थे, आप आए थे और आप अकेले थे, अकेले चलना शुरू किया, और आज आप लोगों ने क्या बना दी? टीम बना दी। या सुनो, अब वही चीज, उसी सिलसिले को हमें जारी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर टीम नहीं बनाएंगे तो ये प्रकृति का नियम है कि किसी पेड़ पे नए पत्ते आते हैं तो पुराने क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। और नेटवर्किंग में भी ये रहता है, कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग जाएंगे। लेकिन अगर आने वाले लोगों का सिलसिला अगर ज्यादा होगा, उनकी संख्या ज्यादा होगी, उनका नंबर अगर ज्यादा होगा, तो जाने वाले से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हर महीने अगर आपकी टीम में 100 लोग नए आ रहे होंगे, और किसी कारण बस, किसी का ईगो का प्रॉब्लम, किसी का कोई प्रॉब्लम, अगर 5 लोग छोड़ के चले भी जा रहे हैं ना, तो आपका ध्यान उन 5 लोगों पे जाएगा ही नहीं है। सुनो, जाता कब है? जब नए तो आ नहीं रहे हैं, और एक अगर कोई छोड़ के चला जाता तो पैर पकड़ लेते जाके उसके, यार मत जा, क्या लेगा, कुछ लेगा, ये ले ले, वो ले ले, फिर लॉलीपॉप देने की कोशिश। तो सुनो, अब जिसने तय कर लिया है मुझे जाना है, मुझे छोड़ना है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, मुझे जाना ही, मुझे करना ही नहीं है, तो फिर हम फिर उस लीडर के या उस व्यक्ति के 50 चक्कर काटते, उसको 50 तरीके का प्रलोभन दे दिए। हमारी सबसे बड़ी कमी है। रोकना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, अगर कोई जनरल उसका प्रॉब्लम है तो सॉल्व भी करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए,
लेकिन सिर्फ उसके भरोसे ही बैठने से बिजनेस होने वाला नहीं। और ये तभी हम करते हैं, हमारी गलती ये तब होती है जब हम नए लोगों पे लाने का काम कर ही नहीं रहे, नए लोगों की प्लानिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं। नए लोगों के ऊपर जब तक नए लोग ज्यादा सिस्टम में आएंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो पुराने से हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है, या सुनो। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोगों के मंथली अगर ज्वाइनिंग रिपोर्ट निकलती है तो उनकी टीम में 400, 500, 600, 400, 500, 600 नई ज्वाइनिंग हो रही है। नहीं, 400 बीपी वाले जो नंबर हैं, 400 बीपी जो पहली बार करते हैं, ऐसे लोगों की संख्या 500, 600 निकल के आती है। अब जब 500, 600 निकल रही है और 10 छोड़ के भी चले जा रहे हैं तो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है लोगों की कमी तो है ही नहीं। और जब ज्यादा बड़े सेमिनार होंगे, ज्यादा बड़ी मीटिंग, ज्यादा बड़े प्रोग्राम होंगे तो वहां तो भर भर के लोग आएंगे। और जब एक माहौल दिखेगा, जब एक माहौल उनको दिखेगा तो अपने आप लोग जेब से 1 लाख रुपया लगा के और कीवा का स्टॉक पॉइंट लेना शुरू कर देंगे। ऐसा लोग अपने आप लेना शुरू करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि टीम बनाने के लिए भी कुछ चीजों को समझना और कुछ चीजों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब सवाल उठता है कि टीम इस बिजनेस में ड्रीम तो बहुत जरूरी है कि ड्रीम देखना पड़ता है, ड्रीम देखना जरूरी भी है, लेकिन ड्रीम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? टीम भी है। यानी कि जितना ड्रीम इंपॉर्टेंट है उतना ही क्या इंपॉर्टेंट है? टीम भी इंपॉर्टेंट है। कि टीम होना भी, क्योंकि यहां पे लिखा है द बिगर इज द ड्रीम, द मोर इंपॉर्टेंट द टीम। तो ड्रीम से ज्यादा इंपॉर्टेंट भी क्या है? टीम भी बहुत हमारे लिए जरूरी है कि टीम होना जरूरी है। टीम ही नहीं होगी तो ड्रीम तो कितना भी देख लो, कितना भी उसको लिख लो, कितना भी जाके उसको चिपका दो अपने बेड के सामने, कोई पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि सपने किससे पूरे होंगे? टीम से पूरे होंगे। टीम होगी तो सपने पूरे होंगे। अब सवाल उठता है कि टीम, जैसा कि हम लोग बार बार बोलते हैं, टीम का मतलब होता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, कि सारे लोग एक साथ जब मिलकर के एक कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं, एक दिशा की तरफ बढ़ते हैं, तो सभी के सपने क्या होते हैं? पूरे होते हैं और सभी लोग कुछ ना कुछ अचीव करते हैं। यानी कि टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, यानी कि ये टीम का फुल फॉर्म है कि अगर टुगेदर रहेंगे, साथ रहकर के हम लोग सारे काम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सबको क्या मिलेगा? अचीवमेंट मिलेगी, कुछ ना कुछ ज्यादा सभी लोग अचीव करेंगे। अब सवाल उठता है कि अगर किसी टीम किसके लिए काम करनी चाहिए? स्पेसिफिक गोल के लिए काम करनी चाहिए। सभी का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, फोन करता हूं, सर कहाँ हूं? बस सर फील्ड में हूं। सर कहाँ हूं? बस सर प्लान दे रहा हूं। सर कहाँ हूं? सर ये कर रहा हूं। और जब महीने के बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस पता लगा भाई भागते तो पूरा दिन है। मैं कहता हूं ये बिजनेस खून पसीना बहाने का बिजनेस नहीं है, ना यहाँ पे खून बहाना है, ना यहाँ पे पसीना बहाना है। स्मार्ट वर्क करना है, स्पेसिफिक गोल को लेकर के टीम के साथ प्लानिंग करनी है और उस पर हमें एक्शन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ना यहाँ पे किसी का खून चाहिए, ना किसी का पसीना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे किसकी जरूरत है? टीम की जरूरत है, स्पेसिफिक गोल की जरूरत है और एक्शन करने की जरूरत है। सिर्फ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, दिखाना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये है कि अगर हमारे पास पावरफुल टीम होगी, अगर हमारे पास एक मजबूत टीम होगी, मैं कहता हूं बड़े से बड़ा बिजनेस, बड़े से बड़ी चीज, जो बड़े से बड़ा बिजनेस है, हम उसको क्या करें? बड़े से बड़ा जो बिजनेस है हमारा, उसको हम क्या कर सकते हैं? खड़ा कर सकते हैं। एक पावरफुल टीम अगर हमारे पास होगी तो इसीलिए अब हम यहां पे बात करेंगे कि एक पावरफुल टीम कैसे बनाई जाए, कैसे टीम होनी चाहिए, किस तरीके के एक जो व्यक्ति टीम बनाता है, जो लीडर होता है, उसको क्या क्या चीजों पे क्या क्या उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले एक और एक कितने होते हैं? वैसी बात तो एक और एक कितना होता है? मैथ के हिसाब से कितना होता है? 2। लेकिन जब टीम बन जाती है, जब लोग साथ आ जाते हैं, तो कहते हैं ना पावर ऑफ सिनर्जी, तो एक और एक कितने हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं। तो अगर हमें एक बड़ी टीम बनानी है, एक और एक 11 अगर हमें करना है, तो उसके लिए नए लोगों पे काम करते रहना पड़ेगा। यस और नो? काम करते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा। और आप चाहे गोल्ड चेयरमैन बन जाए, चाहे आप सिल्वर बने, चाहे ब्रॉन्ज बने, चाहे आप डिप्टी बने, ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। लगातार लोग नए आते रहने चाहिए। यस और नो? और कहते हैं ना एक लीडर वो होता है जो अपनी टीम के ड्रीम पे काम करने की कोशिश करता है। आपके पास तो आपकी कार आ जाएगी और आ भी गई, एक अच्छा घर बना लिया, लेकिन एक अच्छी कार, एक अच्छा घर आपकी टीम में और सारे लोगों को कैसे मिल सके, हमें इसके ऊपर काम करने की ज्यादा जरूरत है। अब सवाल ये उठता है
हमारे साथ ये कमी है कि लोग सोचते हैं टीम कैसी बनाऊं, कैसी टीम हमारी होनी चाहिए, टीम कैसी होनी चाहिए, कैसी टीम बनाऊं, ये सबसे बड़ा सवाल है। टीम वो होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों को इकट्ठा करके, जो लोग इकट्ठे कर लिए हमने या हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एक्टिव लीडर है तो वो हमारी टीम होगी। टीम कैसी होनी चाहिए, टीम कैसी होनी चाहिए, मैनी हैंड एंड वन माइंड। कैसी होनी चाहिए, मैनी हैंड एंड वन माइंड, यानी कि वो एक कॉमन पर्पस के लिए, किसी ना किसी गोल के लिए काम कर रहे हैं। मैंने बहुत सारी जगह पे ऐसा देखा है कि अपलाइन का तो गोल अलग दिशा में जा रहा है, अपलाइन का डायरेक्शन तो अलग दिशा में है और टीम अलग दिशा में काम कर रही है, यानी कि अपलाइन तो अलग भाग रहे हैं और टीम अलग उनसे भाग रही है, और इसीलिए एक बड़ा बिजनेस, एक अच्छा बिजनेस, एक मजबूत बिजनेस हम लोग खड़ा नहीं कर पाते, क्योंकि लोग तो बहुत सारे हैं लेकिन उनका काम करने का सबका तरीका अलग अलग है। ये सुनो, ये सुनो, सबका काम करने का तरीका अलग अलग है। तो यदि हम सब लोगों को ये सिखाएंगे कि सबसे पहला काम हमें क्या करना है, नए लोगों को लाने की प्लानिंग करनी है, ये पूरी टीम में हमें ये सिखाने की बहुत ज्यादा आज जरूरत है। अब सवाल उठता है हाउ टू बिल्ड अ टीम, एक टीम कैसे बनाई जाए। वैसे तो इस पे बहुत लंबी चौड़ी ट्रेनिंग हो सकती है, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे की, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बड़ी टीम कैसे बनाई जाए, एक स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बनाई जाए। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के लिए जो टी है, सबसे पहली चीज जो टी है, तो द आर्ट ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट। क्या टी का मतलब, क्या ट्रस्ट। आपको लोगों को क्या देना है, हेलो, क्या देना आना चाहिए आपको लोगों को, ट्रस्ट, भरोसा देना आना चाहिए कि अगर आप मेरे साथ आओगे तो आप कामयाब होगे। सुनो, अगर ये भरोसा देने की आर्ट आपके अंदर नहीं है, अगर आप लोगों को भरोसा देने की कला नहीं जानते हो, सिर्फ प्लान ही प्लान देते रहोगे तो सिर्फ प्लान से लोग जुड़ने वाले नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही बंदे को प्लान यशपाल जी ने भी दिया, एक ही बंदे को प्लान रफीक जी ने भी दिया, तो पता लगा यशपाल जी ने पहले प्लान दिया लेकिन इनके साथ तो वो नहीं जुड़ा, लेकिन इनके साथ वो जुड़ गया। सुनो, हो सकता है इन्होंने इनसे बेहतर प्लान उसको दिया हो, लेकिन हो सकता है इनका जो भरोसा है, इन्होंने ट्रस्ट उसको क्या दिया हो, इनसे कहीं ज्यादा दिया हो। यानी कि अगर हम लोगों को भरोसा नहीं दे पाएंगे, ट्रस्ट की कैसे मैं कामयाब हुआ इस सिस्टम में आके और मैं कैसे आपको कामयाब बना सकता हूं, अगर ये गारंटी, ये विश्वास हम लोगों के अंदर पैदा नहीं करेंगे तो सिर्फ प्लान से, प्रोडक्ट से इनसे काम चलने वाला नहीं है। वो जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा भी जरूरी है कि जब हम लोगों के साथ बैठ, कोई देखिए, कोई बंदा अगर स्टॉक पॉइंट खोलता है या कोई बंदा अगर सुपर स्टॉक पॉइंट लेता है, तो क्या सिर्फ हम उसको प्रॉफिट ही बताते हैं कि सर इस पे 4.5%, जूसेस के ऊपर 10% है, इतना करोगे तो इतना मिल जाएगा, ये हम उसको क्या देते हैं, भरोसा देते हैं, नहीं देते हैं? यस दो, यस सुनो, देते हैं नहीं देते हैं? सर्विस का भरोसा, मैं आपके साथ हूं उसका भरोसा। सर मैं आपको सिर्फ स्टॉक पॉइंट खुलवा के ही नहीं जा रहा हूं, मैं आपके पास मंथली एक मीटिंग भी करूंगा कि किस चीज का भरोसा, एक ट्रस्ट हम बिल्ड करते हैं। और जब ट्रस्ट बिल्ड होता है तभी लोग अपनी जेब से क्या निकालते हैं, पैसा निकालते हैं, पैसा लगाते हैं। और अगर सिर्फ प्लान प्रोडक्ट पे हम फोकस करते रहेंगे, नए लोगों पे लाने पे काम नहीं करूंगा, नए लोग ला तो रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको बहुत सारी चीज बताऊं। देखिए, कंपनी की फ्रेंचाइजी की लीड्स जाती है नहीं जाती है? हाथ खड़ा करें, जाती है नहीं जाती है? यस और नो? मानते हैं सभी लोग जाती हैं? यानी कि अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं उस डेटा पे कॉल करते, सबको जाती हैं। अब पता लगा कि उस डेटा पे कॉल इन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया, लेकिन इन दोनों ने पहले दिया, इनके साथ तो नहीं खोला, इनके साथ खोल लिया। जबकि ये राजस्थान के हैं, बंदा भी राजस्थान का, लेकिन उसने महाराष्ट्र वाले लीडर के साथ स्टॉक पॉइंट ले लिया, सुपर ले लिया। कैसे? इन्होंने भी तो 4.5% ही मार्जिन बताया होगा, और उन्होंने भी ऐसा तो नहीं उन्होंने 15% कर दिया होगा सुपर मार्जिन, या सुनो, ऐसा तो नहीं किया होगा ना। दोनों ने मार्जिन सेम बताया कंपनी के लिए, दोनों का पैटर्न सेम, दोनों के पास एक ही बंदे का गया, कॉल भी गए उसके पास, लेकिन उसने 2 को छोड़ के तीसरे के साथ स्टॉक पॉइंट ले लिया, उसके साथ जुड़ गया। क्यों? किसके पीछे? ट्रस्ट के पीछे, विश्वास, भरोसा। लोग सिर्फ कंपनी देख के ज्वाइन नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं उनको पता ही नहीं कि कंपनी किधर है, कंपनी का हेड ऑफिस किधर है, कीवा का फुल फॉर्म नहीं पता कि कीवा का नाम पूरा क्या है, लेकिन वो फिर भी आपके साथ सालों से काम कर रहे हैं। किसके ऊपर? ट्रस्ट के ऊपर, भरोसे के ऊपर।
50,000 लगा रहे हैं, 1,00,000 रुपया लगा रहे हैं, उनको नहीं पता कि वो पैसा कहां डाल रहे हैं, कहां इसका ऑफिस है, कहां जाएगा ये, लेकिन किसके ऊपर लगा रहे हैं? आपके ऊपर, आपके चेहरे को देख के, आपके भरोसे को देख के। तो लोगों को लाना है, लेकिन लोगों को क्या देना है? ट्रस्ट पे काम करवाना। और टीम को भी यही सिखाना है, सिर्फ लोगों को नहीं ना। सर ये सुपर लेना चाहता है, सुपर लेना चाहते हैं, लेकिन कैसे ट्रस्ट को मजबूत किया जाए, कैसे भरोसा और मजबूत किया जाए, इस चीज के बारे में टीम को बताने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। कहां कहां भागोगे आप, ये बताइए मुझे। एक बड़ा सेमिनार किया, उसमें 5,000 लोग आ गए, मैं कह रहा हूं 2,000 लोग नए आ गए। अब उसका फॉलोअप लेने की जिम्मेदारी क्या किसी एक लीडर की है? हेलो, क्या एक लीडर फॉलोअप ले सकता है क्या? 50 लोगों का भी ढंग से नहीं ले सकते हैं प्रैक्टिकल। अब 2,000 लोग अगर किसी मीटिंग में नए आ गए, तो उसको फॉलोअप लेने के लिए कम से कम 1,000 लोग पुराने चाहिए जो उनका फॉलोअप ले। या सुनो, 500 लोग चाहिए जो उनका फॉलोअप ले, जो उनको क्या दिलाएं? भरोसा दिलाएं कि आप यहां पर आए हो और अगर आप बिजनेस हमारे साथ करना चाहते हो तो कंपनी तो आपको ये मदद करेगी, लेकिन मैं आपकी क्या मदद करूंगा, मैं आपके साथ कैसे खड़ा हूं। आधी रात को उस भरोसे पे लोग जुड़ते हैं हमारे साथ। ये सुनो, एग्री करते हैं सभी लोग? अब सेकंड है ई। ई का मतलब हो गया द आर्ट ऑफ एंगेजिंग विद पीपल। एंगेजमेंट होती है, सभी की हुई है, शादीशुदा लोग बैठे, बहुत सारे लोगों की हुई होगी। द आर्ट ऑफ एंगेजिंग विद पीपल। लोग भरोसा तो कर लिया, एक बार जेब से पैसा भी लगा दिया, और उसके बाद हम दोबारा कभी दिखाई देते नहीं। बहुत सारे स्टॉक पॉइंट इस तरीके की कंप्लेंट भी करते हैं। सुनो सर, खुलवा तो दिया, आए नहीं, फिर दोबारा कभी उनका फोन भी नहीं लगता है। बहुत सारे लोगों ने फोन पे खुलवा रखे हैं, उनको भारत के नक्शे में अगर बताया जाए महाराष्ट्र किधर है, गुजरात किधर है, उन्होंने कभी देखा नहीं है कि गुजरात किस जगह पे है, लेकिन स्टॉक पॉइंट खुला हुआ है, बंदा काम कर रहा है, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक पॉइंट हम लोग जो ट्रेडिंग करने जाते हैं 2017 से अभी तक, जो मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिल चुके हैं। क्या ट्रस्ट तो दे दिया हमने उसको, भरोसा दे दिया, उसका पैसा लगवा दिया, लेकिन बाद में उसको इंगेज करके हम लोग नहीं रख पाए। और इंगेज करके नहीं रख पाए तो नुकसान किसका? नुकसान किसका? आपका और कंपनी का, दोनों का। नाम किसका खराब हुआ? कंपनी का। और बिजनेस किसका कम हुआ? अगर इंगेज करके रखते, एक 50,000 का स्टॉक पॉइंट अगर 4 ऑर्डर भी लगा देता, साल के 4 और ऑर्डर भी लगा दो, तो 2 लाख की सेल आपको उससे मिल जाती है। सुनो, लेकिन ट्रस्ट तो दे दिया, इंगेज करके नहीं रख पाया, उसको पड़ा छोड़ दिया वहीं, और इसीलिए क्या हुआ? उसका पालन पोषण नहीं किया, उसको सिखाया नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, हम बिजनेस में मात का खाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ जो भी सुपर स्टॉकिस्ट बैठे हैं ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सुनो, यानी कि जो सुपर स्टॉकिस्ट बन के बैठे हैं ना, ये किसी टाइम पे स्टॉक पॉइंट हुआ करते थे। या सुनो, सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टॉक पॉइंट से क्या किया? सुपर में कन्वर्ट किया। नहीं, पहले स्टॉक पॉइंट चलाया, उसके बाद क्या खोला? सुपर खोला। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे। कैसे खोल लिया स्टॉक पॉइंट? कैसे खोला? ट्रस्ट था इसलिए खोल लिया। सुपर स्टॉक पॉइंट कैसे ले लिया? क्योंकि इंगेज करके उनको रखा गया। या सुनो, जब वो इंगेज रहे तो उन्होंने क्या किया? सुपर भी ले लिया, और सुपर ले लिया तो बिजनेस बढ़ गया। पहले 50,000 का स्टॉक पॉइंट था, अब 10 लाख का सुपर चल रहा है, तो बिजनेस बढ़ा या नहीं बढ़ा? बीपी बढ़ा। अब किसी का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, अगर 10 लाख रुपया लगाएगा तो सीधी सी बात है बीपी भी मिलेगा, वहां से हमें लोग भी मिलेंगे। तो ये सारे फायदे, ये सारी कमियां जो अगर हमारी टीम में हो रही है, इसके ऊपर काम करने की हमें बहुत ज्यादा आगे जरूरत है। सिर्फ प्लान, प्रोडक्ट, पेआउट, इस पे हम लोगों को सीमित नहीं रहना है। ग्राउंड तक कितनी चीजें हम पहुंचा पा रहे हैं, इसके ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ए, द आर्ट ऑफ अट्रैक्टिंग पीपल। क्या होना चाहिए? अट्रैक्ट करने का आर्ट भी हमारे पास होना चाहिए। अगर हमें टीम बनानी है, लोग बनाने, लोग आ तो जाएंगे। चलो एक मीटिंग होगी, मैंने बोल दिया एक मीटिंग रखवाओ, मैं लीडर हूं, मैंने बोल दिया एक मीटिंग रखवाओ, उसमें 100 लोगों को बुलाओ। अब 100 लोग भी आ गए, अगले ने मेहनत करके 100 लोग भी बुला लिए। 100 में से 100 के 100 लोग फ्रेशर हैं, नए हैं, लेकिन हम अफलातून बन के पहुंच गए। कोई नॉलेज नहीं, कोई हमारे पास टूल्स नहीं, कोई बिजनेस की खास बात नहीं,
और अगर हम वहां पे अगले लीडर ने मेहनत करके 100 लोग बुला लिए, लेकिन हमारे पास लोगों को अट्रैक्ट करने का आर्ट नहीं है, क्या होगा उससे? करते रहो मीटिंग, या सुनो, करते रहो मीटिंग 100 लोगों की, 50 लोगों की, 200 लोगों की, लेकिन हमारे पास लोगों को अट्रैक्ट करने का आर्ट नहीं है। कैसे होंगे अट्रैक्ट? नॉलेज से। कैसे होंगे अट्रैक्ट? आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाते हो उनके सामने, उससे वो अट्रैक्ट होंगे। आपकी नॉलेज से आप कितना उनको सपोर्ट कर पाओगे, तो ये सारी चीजें, कितना उनको भरोसा दे पाओगे, उस चीज से लोग क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। और जब अट्रैक्ट होंगे तो आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे, या सुनो। कहते ना आदमी बोलता बाद में, पहले वो दिखता है, या सुनो। मेरे पास नॉलेज कितना है ये बाद की चीज है, सबसे पहले मैं कितना प्रेजेंटेबल हूं आपके सामने, मेरी अपीयरेंस कैसी है, सबसे पहले ये तय करेगा कि आप मुझसे बोलना पसंद करोगे या नहीं करोगे, मेरे साथ बैठना पसंद करोगे या नहीं करोगे, या सुनो। सड़क पे भिखारी और नॉलेज तो उसको बहुत सारे अपने वीडियोस देखे ना यूट्यूब, भिखारी इंग्लिश बोलता दिख जाता है, बहुत सारे गाना अच्छा गाता है, या सुनो। लेकिन क्या कभी देखी 100 लोग उसका गाना सुन रहे हो बैठ के भिखारी के पास आके, नहीं यार तुम कहो, या सुनो। ऐसा हुआ है क्या? नहीं होता, वो वायरल हो जाता है, लोग सुनते हैं बाद में उसको। लेकिन अगर वो प्रेजेंटेबल हो, उसकी अपीयरेंस अच्छी हो, तो लोग हो सकता है उसको बुलाएं, उसको अपनी पार्टीज में कहीं बुला के उससे अपना कोई भी प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करना उसके थ्रू, ये सुनो। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को अट्रैक्ट करना, हमें सिखाना है टीम को। हम क्या सोचते हैं, मैंने मीटिंग अटेंड कर ली, मैंने सीख लिया, मुझे समझ में आ गया, अब मैं करता रहूंगा आगे काम। ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर खड़े करने हैं, अपने जैसे लोग नए बनाने हैं, तब आप लीडर कहलाओगे। खुद पैसा कमा लिया तो आप लीडर नहीं हो। खुद तो सभी कमा लेते हैं, खुद के लिए तो लोग नौकरी भी करते हैं, खुद के लिए तो लोग और ट्रेडिशनल काम भी करते हैं। इस सिस्टम में क्यों आए हैं? इस सिस्टम में आए हैं फोकस करने के लिए, अपनी टीम के ड्रीम्स पे फोकस करने के लिए। अब टीम के सपने पूरे होंगे तो हमारे तो होंगे ही होंगे। कहते हैं ना, जब टीम का भला करोगे तो भला का उल्टा क्या होता है? लाभ। हमारा क्या हो जाएगा? लाभ अपने आप हो जाएगा, या सुनो। तो हमें लोगों को द आर्ट ऑफ अट्रैक्टिंग पीपल पे भी हमें ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और तीसरा है द आर्ट ऑफ मैनेजिंग रिलेशनशिप। एम का मतलब हो गया मैनेजिंग रिलेशनशिप। रिश्ते हमें क्या रखने हैं? मजबूत रखने हैं, सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं रखने हैं। कितना बीपी हुआ इतना नहीं हो सर, काम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अरे हमारे पास द आर्ट ऑफ मैनेजिंग रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप होना चाहिए, बिजनेस के बाद का भी होना चाहिए। बैंकों में हम जाते हैं, आज का प्राइवेट बैंक के अंदर एक होता है रिलेशनशिप मैनेजर, या सुनो। उसका काम क्या होता है? सिर्फ पंचायती करना है, या सुनो, या सुनो। आपका बड़ा और सर कैसे हो, कभी पार्टी वार्टी के लिए बुलाओ ना, हमारा दोस्त ना, उसको हम जानते ना, हमारे साथ पढ़ा, आज यहाँ है कल वहां होगा परसों। लेकिन जितना सम्मान जितना प्यार हमारा सगा भाई हमें नहीं करता, उससे ज्यादा वो मेरा रिलेशनशिप मैनेजर करता है, या सुनो। और बताओ सर कैसे हो? और फिर चुपचाप आके आपकी एक एफडी खुलवा के चला जाएगा, या सुनो। एक नया अकाउंट खुलवा के चला जाएगा, आपको नया क्रेडिट कार्ड देके चला जाएगा 1 लाख रुपए का, भर दे रहो, फिर बिल बाद में खर्चे करते रहो। लेकिन क्या उसने आपके साथ क्या बना लिया है? जिम में पैसे है भी नहीं, मतलब क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए पैसे नहीं, लेकिन उसको मना नहीं कर पाते हम, ठीक यार दे दे भिजवा दी। पूरी जिंदगी क्रेडिट पे हो जाती है, पर्स खोलेंगे तो 8-8 9 क्रेडिट कार्ड हो जाते हैं हमारे पास, ऐसा नो। क्रेडिट पे जिंदगी चल रही है, किसकी वजह से? वो उधारी भी किस लिए कर ली? एक रिलेशन, इसको मैं मना नहीं कर सकता। और ये चीज हर व्यक्ति के अंदर होती है। आप मुझे मना कर सकते हो, लेकिन 4 लोग ऐसे जरूर होंगे आपकी लाइफ में जिनको आपको पता होगा ना, इससे मेरा नुकसान हो रहा है, मैं ये काम नहीं, तो भी ठीक है चलो यार होने दो, चलने दो इसको। किस वजह से? ये सब क्या है? रिलेशनशिप। बहुत सारे लोगों का रिलेशन अपनी टीम के साथ ऐसा है, कितने भी अप एंड डाउन बिजनेस के में आए हैं वो लोग टिके रहे हैं, यस और नो। सिर्फ अगर हम बिजनेस तक सीमित रहेंगे, अगर हम सेल्फिश रहेंगे, अगर हमारा बीच किसका, बहुत सारे लोग क्या होंगे, ये मेरे साथ आ रहे हैं अगर, तो मेरा क्या फायदा होगा। अगर हम इस सोच के साथ पहले दिन से अगर इस सोच के साथ काम करेंगे, अगर सिर्फ अपना फायदा देखेंगे, तो हम कभी भी एक बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते। ये मेरे साथ आ रहे हैं, हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए? ये मेरे साथ आ रहे हैं, मैं इनका क्या फायदा करवा सकता हूं, हम इस माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनका फायदा होगा अगर इनका स्टॉक पॉइंट का सेल बढ़ेगा, इनके सुपर का सेल बढ़ेगा, इनकी मैचिंग बढ़ेगी,
तो क्या दुनिया की कोई ताकत मेरी मैचिंग बढ़ने से रोक सकती है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन मेरा मैचिंग कैसे हो, अगर सिर्फ इस पे फोकस होगा तो मुझे लगता है कोई भी बड़ा काम हम नहीं कर सकते। इसीलिए टीम अगर हमें बनानी है, स्ट्रॉन्ग टीम, सिर्फ टीम नहीं, कैसी टीम? मजबूत टीम, सुख दुख में आपके साथ रहे ऐसी टीम, ऐसी टीम कि अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो अपनी गाड़ी आपको दे दे, सर मेरी गाड़ी ले जाओ, ऐसी टीम होनी चाहिए। आपकी सर गाड़ी खराब हुई, कोई बात नहीं, लो मेरी गाड़ी ले जाओ। आपके घर में कोई फंक्शन है तो 4 दिन के लिए आपके साथ है, वो आपकी हेल्प कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है। बिल्कुल इस तरीके के रिलेशनशिप हमारे टीम के साथ होने चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ बिजनेस को लेकर, सर वो बीपी दिखाई नहीं पड़ रहा सर इस बार, वो कह दिख जाएगा, रुक जाओ थोड़ा सा, तसल्ली रख लो। फिर ऐसे बात करते हैं लोग जहां रिलेशनशिप नहीं होता है, रुक जाओ सर, हमेशा बिजनेस की रहती है, या फादर की तबीयत खराब है, रुक जाओ थोड़ा सा, आराम से कर लूंगा। फिर दूसरे को फोन कर रहे हैं, या सुनो किसकी कमी? रिलेशनशिप की कमी। सिर्फ हम अपने आप को बिजनेस तक सीमित रखे हुए हैं। कितना बीपी आ रहा है, कितना धंधा हो रहा है, कितना सेल आ रहा है, ये सब होता रहेगा अगर रिलेशनशिप मजबूत है। अगर इसके बारे में, अगर हमने क्या किया, अगर हमारा रिलेशनशिप मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत हमारे बिजनेस में अप एंड डाउन आएंगे, लेकिन लोग हमारे साथ बने रहेंगे आखिरी सांस तक। मैं ऐसे बहुत सारे लीडर को जानता हूं, जिनकी डाउनलाइन आपको पता है कितनी साल पुरानी है? 20 साल पुरानी। कितनी साल पुरानी? 20 साल पुरानी। ऐसे लीडर भी आज मौजूद है, ऐसे बहुत सारे लीडर को मैं जानता हूं 20 साल से एक ही अपलाइन के साथ काम कर रहे हैं। क्या उनको प्रलोभन, उनको लालच, उनको अच्छा प्लान और क्या तमाम चीजें नहीं मिली होंगी? क्या उनको बेहतर करने का मौका नहीं मिला होगा? लेकिन उसके साथ क्यों जुड़े हैं? क्योंकि वो अपलाइन, वो सीनियर, सुख दुख में उनका साथी रहा है, सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रहा, उसका रिलेशन उसके साथ मजबूत रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे काम करने की बहुत जरूरत। बिजनेस मैं कह रहा हूं अपने आप होगा, अपने आप होगा। आप देखिए ट्रेनिंग, एजुकेशन, प्रोडक्ट, प्लान, सब चीज होती है, लेकिन ये चीजों की भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी टीम को बताने की। और सिर्फ बताने की नहीं,